फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट स्वस्ति राव हैं और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो हम देख रहे हैं इस बार, उसमें सारी चीज़ों के साथ साथ हम एक इंफॉर्मेशन वॉर भी देख रहे हैं और कई लोग उसको ग्रे वॉर भी कह रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हमारे जो कनेक्टेड चीज़ें हैं, इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, साइबर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें नई आई हैं। इसके बारे में लोगों के लिए शायद ये एजुकेशन का भी मौका था इस बार जो हुआ है वो। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि लड़ाई दो तरीके से लड़ी जाती है। एक है काइनेटिक और एक है नॉन काइनेटिक, और एक होती है कांटेक्ट और दूसरी होती है नॉन कांटेक्ट। तो अभी ये जो 4 दिन की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई है, ये एक बहुत बेहतरीन नमूना है नॉन कांटेक्ट वॉरफेयर का। इसका ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए और साइबर और स्पेस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही, और मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। क्योंकि दिखाई नहीं देता है स्पेस का जो आप इस्तेमाल होता है, बट दुश्मन हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है आज। दूसरा, आपकी टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये 2 टेक्नोलॉजी हैं जो इस लड़ाई में देखने को मिली है, ख़ास तौर पे ड्रोन वॉरफेयर के दौरान। अब आपने इस लड़ाई में देखा कि ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल किया। अगर मैं पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के ऊपर जाऊं, तो पहले दिन आपने देखा पाकिस्तान ने अपने ड्रोन छोड़े, 400 ड्रोन, 500 ड्रोन, इस तरीके के। और एक वो ड्रोन थे जिनमें कोई एमुनिशन नहीं था, और वो बेसिकली दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए छोड़े गए थे, और दुश्मन का जो असला है, जो उसके पास एमुनिशन है, उसको खर्च करने के लिए छोड़े गए थे। तो आप देखिए, एक बेहतरीन तरीका है ये। आपके ऊपर कोई क्षति नहीं होगी, ज़्यादा ज़्यादा आपका एक ड्रोन गिर जाएगा या आपके 50-100 ड्रोन गिर जाएंगे, कोई उसमें आपको नुकसान नहीं है। $1000 का एक ड्रोन आता है आजकल। और दुश्मन के सर्वेलेंस से, बिकॉज ये ड्रोन कुछ ऐसे हैं इनमें से जिनमें कैमरास भी फिटेड हैं, और आप दुश्मन की डिफेंस पोजीशन को, गैप्स को, उसके कमांड कंट्रोल सेंटर को आपके पास पूरी उनकी लोकेशन मिल जाती है। दूसरे दिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इसी टाइप के ड्रोन भेजे, पर उसमें थोड़ा एमुनिशन था, ज़्यादा नहीं, और कई जगह वो ड्रोन गिरे और बिल्डिंग्स को नुकसान किया, और इस तरीके से। और थर्ड नाइट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी यहाँ सीज़ फायर हो गया है, बट पाकिस्तान ने इस सीज़ फायर का उल्लंघन किया, और तीसरे नाइट को सबसे घमासान हमला हुआ। तो देखने में क्या आया, एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, साइबर में हमारी कुछ वेबसाइट्स को पाकिस्तान ने हैक किया और कोशिश करी कि उसको इन्फॉर्मेशन कुछ हासिल करें हमारी वेबसाइट से। 2 हमारी आर्मी की वेबसाइट्स हैक हुई हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। और भारत ने क्या किया, भारत ने भी पाकिस्तान की वेबसाइट्स को हैक किया। इसका मतलब साइबर वॉरफेयर दोनों तरफ से चली है, और ड्रोन्स का हमने इस्तेमाल किया उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए। आपने सुना होगा कि हार्पी ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे, और हमने उनका पूरा एयर
डिफेंस का जो लाहौर था खास तौर पे, वहाँ पे 40% हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम को डिग्रेड किया। और तीसरा, हमने अपने स्ट्रैटेजिक हथियार इस्तेमाल किए। ठीक है। आपने देखा कि हमने ब्रह्मोस इस्तेमाल किया, हमने स्कैल्प इस्तेमाल किया, हमने हैमर मिसाइल इस्तेमाल की, और पाकिस्तान में घुसे बिना, और हमने उनके 6 एयर बेसेस को नष्ट किया जी। तो आप देख सकते हैं कि इस लड़ाई में वॉरफेयर के टूल्स बदले हो गए हैं, और हम काफी सीख लेके जा रहे हैं इस लड़ाई के बाद। जी। तो हालांकि इस